बिहार चुनाव के नतीजों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने भी जो है वो मंथन का दौर शुरू कर दिया है। बीते दिन दिल्ली में कांग्रेस की ओर से महामंथन हुआ है। कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार बिहार चुनाव में उतरे थे, सभी की मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ मंथन हुआ है। कहां चूक हुई, कहां रणनीतियों को जमीन पर उतारने में कांग्रेस नाकाम रही, इन तमाम चीजों पर मंथन हुआ है। क्या कुछ बाहर निकल करके आया है, समझेंगे इसको कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक कहां हुई। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। रंजन जी, बीते दिन कांग्रेस ने महामंथन किया है दिल्ली में। बिहार से सभी बड़े नेता वहां पर जुटे थे, सभी प्रत्याशियों की मौजूदगी थी। क्या वहां पर मंथन हुआ है और कांग्रेस ने कैसे समीक्षा की है हारों की? देखिए, गुरुवार को ये बैठक हुई और लगभग 70 लोग थे जो कि अलग अलग बैच में जो है शायद 10-10 के बैच में वो गए। और वहाँ पर जो नेता विपक्ष हैं, लोकसभा के राहुल गांधी थे, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे थे, केसी वेणुगोपाल थे इनके सामने। और साथ ही आपको बिहार कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की आप बात कर लीजिए, कृष्णा लावरू जो यहाँ के इंचार्ज थे वो भी थे, और साथ ही आपको तारिक अनवर थे और पप्पू यादव जो कि आप निर्दलीय चुनाव जीता उन्होंने पूर्णिया से, वो भी इस बैठक में शामिल थे, ऐसा बताया जा रहा है। और अगर आप देखिए तो ये जो 4 घंटे की बैठक हुई, उससे पहले कुछ ऐसी भी खबरें जो है वो निकलकर सामने आई हैं कि जो 2 प्रत्याशी चुनाव लड़े उनके बीच एक भिड़ंत जैसी स्थिति भी आ गई थी, तकरार हो गया था, गर्मा गर्मी दोनों के बीच में है। क्योंकि एक का कहना था कि जो बाद में दूसरी पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए और उनको जो टिकट दिया गया वो एक हार की वजह बनी, और इसी पर बात थोड़ी सी बढ़ गई थी। खैर, उससे आगे बढ़ते हैं और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो बैठक हुई और समीक्षा बैठक की गई, लोगों से उनके विचार जाने गए। जैसा आपने बताया कि तमाम प्रत्याशी जिन्होंने कि विधानसभा का चुनाव लड़ा है, मतलब कि 61 तो वही हो जाते हैं, 61 प्रत्याशियों ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा है, तो वो सभी थे और सभी ने अपने अनुभव साझा किए चुनाव लड़ते वक्त उनको किस तरह की परेशानी हुई या क्या वो महसूस करते हैं इस चुनाव को लड़ने के बाद कि कहाँ कमी रह गई। तो अगर उन चीज़ों को देखें और इस मंथन के बाद जो चीजें निकल कर सामने आई और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताई गई, उसमें अगर आप देखें तो ज्यादातर चीजें वो मंथन के पहले से भी कहते रहे हैं, वही चीजें निकलकर मंथन से भी आई हैं। मतलब कि हार का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ने की कोशिश जो है वो हुई है, और कहा गया है कि यहाँ पर एसआईआर में वोटर्स को जो है लक्षित करके हटाया गया और इसी तरह से नाम जोड़े गए। तो यहाँ पर जो है एक इसमें जो है वोट चोरी का जो एक आरोप जो कि पहले से चला आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, वो बातें एक बार फिर से निकलकर सामने आई। नवीन याद ही होगा कि राहुल गांधी ने भी वोटर्स अधिकार यात्रा की थी और एसआईआर के विरोध में कांग्रेस जो है वो इस बार है वो साफ साफ दिखता भी है, वो कहते भी हैं। तो हार का ठीकरा भी जो पहली वजह ढूंढी गई है वो यही है, जो एसआईआर में जो है नाम आपको टारगेट करके हटाए गए हैं, ये बातें कांग्रेस कह रही हैं। और ये बातें कांग्रेस जिस दिन रिजल्ट आया या उससे पहले भी कहते ही रही है। तो ये समीक्षा बैठक से पहले की ही एक तरह से आप बात कर सकते हैं। उसके बाद जो एक दूसरा कारण है वो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जो 10-10 हज़ार रुपए दिए गए हैं, उसको भी एक कारण के तौर पर समीक्षा बैठक में जो है वो ये कारण माना गया है कि ये भी एक हार की वजह है। कि उन्होंने कहा कि एक तरह से ये रिश्वत जैसी बात है। हालांकि ये दिलचस्प बात है कि यही कांग्रेस पार्टी जब झारखंड में जेएमएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी और उस वक्त जब महिला सम्मान योजना की राशि यहाँ पर 1-1 हज़ार रुपए दी जा रही थी,
तो उस पर उनकी आपत्ति उस वक्त नहीं थी। लेकिन यही होता है, यही राजनीति है। जो चीज आप करते हैं वो सही होता है, दूसरे करते हैं वो गलत होता है। तो जो दूसरा ठीकरा फूटा है वो महिला जो रोजगार योजना है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, उस पर फोड़ा गया है और कहा गया है कि जो कुछ लोग थे वो पोलिंग स्टेशंस में भी लोगों को जो है इस योजना के बारे में बता रहे थे। इस तरह की चीजें भी जो है वो निकल कर आई हैं। तो ये दो चीजें समीक्षा बैठक से पहले भी कही जा रही थी, ये और यही पहली दो चीजें इस बैठक से निकलकर आई भी हैं। लेकिन जब आप उससे आगे बढ़ते हैं तब आपको जो है चीजें समझ में आएंगी कि टिकट बंटवारे की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे हैं। और जो वहां पर जो नेता गए थे, जो बैचेस में अलग अलग मिले हैं, उनका कहना था कि टिकट बंटवारे की प्रक्रिया में परेशानी थी और खास करके जो बाद में बाहर से आए और उनको जो टिकट दिया गया, इसको एक कारण के तौर पर जो है बताने की कोशिश हुई। अब जो नेतृत्व है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो इस पर विचार विमर्श करेगा कि क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है। इसके अलावा सुनने में ये भी आता है सोर्सेज के थ्रू, और जो अलग अलग मीडिया सोर्सेज हैं जो जानकारी दे रहे हैं वो ये भी दे रहे हैं कि ये भी कहा गया कि जैसे राहुल गांधी ने 2019 में हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था, वैसे ही जिम्मेदारी बिहार में भी लोग लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और जो इंचार्ज हैं कृष्णा अल्लावरू, उनको लक्ष्य करके कहने की बात जो है वो कही गई है। और इन बातों को देखकर लगता है कि हाँ, कांग्रेस में हार के बाद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, एक गुटबाजी भी आप कारण कह सकते हैं। खैर, आगे जो एक महत्वपूर्ण बात आई कि आरजेडी के साथ गठबंधन पर भी चर्चा हुई है और ये बातें भी जो है लोगों ने, मैंने एक वरिष्ठ नेता को इस बैठक में जाने से पहले सुना, वो ये कह रहे थे कि आम लोगों का ये मानना है ग्राउंड पर कि आरजेडी के साथ गठबंधन का कोई फायदा नहीं होता। हालांकि जो खबरें आ रही हैं और मीडिया सोर्सेज से जानकारी जो मिलती है उसके अनुसार ये भी है कि फिर ऐसे सवालों पर यह भी पूछा गया कि जहां फ्रेंडली फाइट हुई और या जहां पर पहले भी राजद और कांग्रेस एक साथ लड़ी है, वहां कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई अगर आप आरजेडी से अलग जाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही जवाब है जिन्होंने भी ये सवाल किया, क्योंकि कांग्रेस अभी इस स्थिति में नहीं है बिहार में कि वो अकेले चुनाव लड़कर ज्यादा सीटें ला सके। तो इस तरह का जवाब मिला। इसके अलावा सीट शेयरिंग में जो डिले हुआ है, देरी हुई है, उसको भी एक कारण बताया गया कि सीट शेयरिंग अटका रहा। और फिर आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने 143 सीटों पर एक साथ घोषणा कर दी थी अपने उम्मीदवार की, तो कोई एक सामंजस्य की कमी जो है वो दिखा है और इसको भी एक कारण माना गया है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन को, कि आरजेडी के साथ इस तरह से हमारा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन सका और इसकी वजह से भी हार हुई है। तो कुछ कारण जो निकल कर आए हैं समीक्षा बैठक से, अभी तक वो यही सामने आए हैं। लेकिन अगर इन चीजों को आप देखिए तो प्रमुखता से एसआईआर पर और जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है उसको टारगेट किया गया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष को भी जो कांग्रेस के हैं उनको एक जगह सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि गठबंधन को उतना ही वोट आया है जितना पिछली बार आया था, कांग्रेस ने भी लगभग उतना ही वोट लाया है, तो हमारा वोट गया नहीं है, हम फिर से खड़ा होने की सोचेंगे। तो जब आप ये सोचते हैं कि आपका वोट गया नहीं है तब तो फिर चीजें ठीक ही चल रही हैं जैसी हैं। तो अब इन सब बातों में देखकर कई बार जो है वो एक शेर नहीं है कि धूल चेहरे पे जमी थी और हम आईना साफ करते रहे, तो उस तरह की बातें भी नजर आती हैं अगर आप इस समीक्षा बैठक के बाद लोगों को सुने। लेकिन मुझे लगता है कि ये मीडिया से जब रूबरू होते हैं लोग तो इस तरह की बातें कहते हैं, ये एक फेस सेविंग का भी तरीका होता है। लेकिन अंदर खाने इस पर गहराई से बात हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है। और फिर अब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर क्या फैसला लेते हैं
ये भी एक महत्वपूर्ण होगा। हाँ, लेकिन एक बात तो है कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी इस चुनाव के बाद देखने को नहीं मिल रही है, और आपस में जो एक खटपट की खबर है वो चुनाव के दौरान से ही उभर कर सामने आने लगी थी। और ये भी बात सच है कि आरजेडी के साथ उस तरह का सामंजस्य बिठा पाने में भी कांग्रेस नाकाम रही है। तो अब इन सब का क्या तोड़ निकाला जाता है, कैसे पार्टी आगे बढ़ती है। देखिए, उनके पास इस बार सिर्फ 6 विधायक हैं, तो उनको भी एकजुट रखना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई बार जो है इस तरह की चीजें होती हैं कि कोई ऑपरेशन चलता है और फिर लोग इधर से उधर हो जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण जो है हमने देखे हैं। तो अपने विधायकों को एकजुट रखना कांग्रेस के सामने अभी पहली चुनौती होगी, क्योंकि नवीन, एक बात आप देखेंगे कि जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ है तो अभी जेडीयू ने बहुत सारी मंत्री पद की जो सीटें हैं वो खाली रखी हैं। क्यों खाली रखी हैं, ये कोई वजह इसमें भी देखा जा सकता है। तो इसलिए अभी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती यही होगी कि वो अपने विधायकों को एकजुट रखे, और जब तक पार्टी एकजुट होकर नहीं लड़ेगी तो सामने जब बीजेपी जैसा सशक्त दल हो जो कि संगठन के स्तर पर बहुत मजबूत है और हर समय एक चुनावी मोड के लिए वो तैयार रहता है, तो उससे अगर आपको लड़ाई लड़नी है, राजनीतिक लड़ाई की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको भी उसी स्तर पर आना होगा। और जो 24 आवर्स का पॉलिटिक्स मॉडर्न डे पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलता है वही करना होगा, तभी जाकर जो है आगे आप बेटर कर पाएंगे। सिर्फ आप राजद के भरोसे रह जाएं या किसी अन्य पार्टी के भरोसे रह जाएं, उससे काम नहीं चलने वाला। कांग्रेस को खुद जो है अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। उसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस जो है खुद को मजबूत करे, तभी गठबंधन में भी उसकी पूछ बढ़ेगी और लोगों में भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। चलिए, तो चुनावी हार की समीक्षा कांग्रेस की ओर से की गई है, कई फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया है और आगे कांग्रेस कैसे मजबूती से खड़ा हो सके, कांग्रेस की जमीन तैयार हो सके, उस पर भी ध्यान दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।